यार यासर आज एक काम और हुआ, फिर चलते हैं चैम्पियन ट्रॉफी की तरफ। ये क्या हो गया आज? ये शर्जील मेमन साहब और साईं साहब के खिलाफ रेफरेंस चला गया जो नैब का। मालूम नहीं पड़ रहा, वो तो अपनी सारी गेम सेट कर रहे थे, सेट करते करते उनकी ख़राब हो गई है। अब ये समझ नहीं आई, ये या तो एक तंबीह भी हो सकती है उनके लिए। नहीं देखें, ये तो पकड़ना तो किसी और को था। हाँ, तो साथ लाजमी बात है, जो भी जायदाद ट्रांसफ़र हुई है वो तो उन्हीं के दौर में हुई है ना। हाँ, मिनिस्टर भी वही थे। हाँ, सारा कुछ वही था। अब ये नैब को क्या कहेंगे? क्या या फिर मेरी वो बात है जो मैंने एक दिन प्रोग्राम में कही थी, जिस दिन मैंने कराची से आया था, तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ दूरियां, तो वही ना मैंने कहा, या तो तंबीह करने के लिए ये कहा गया। मुझे लग रहा है कि मैदान जो है ना, मैदान चैम्पियन ट्रॉफी के बाद एक और चैम्पियन ट्रॉफी होने वाली है। ये क्रिकेट की चैम्पियन ट्रॉफी गुजर जाए, उसके बाद सियासी चैम्पियन ट्रॉफी होने वाली है। नॉकआउट सिस्टम होगा इसमें, बिल्कुल नॉकआउट सिस्टम। लेकिन राना साहब, पाकिस्तानी सियासत में नॉकआउट तो नहीं हो सका ना अभी तक। नहीं, नॉकआउट सिस्टम में कोई सियासी जमात जो है ना, वो इक़्तिदार से नॉकआउट हो सकती है ना, दोबारा किसी और के साथ। यहाँ पे क्या है, IPL में नहीं देखा आपने, एक खिलाड़ी पता चलता है लाहौर के साथ था, अगली दफ़ा पता चलता है इस्लामाबाद के साथ था। PSL में, IPL में, PSL में, तो यही चलता है क्रिकेट का। चूँकि आपको ज़्यादा पता है ना, तो इसलिए मैं, आप एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, मैं अच्छा क्रिकेटर, आपसे अच्छा खिलाड़ी है ही कोई नहीं, पता नहीं लगता कितने कितने खेल जाते हैं यार। तो मैं आपको एक और बता, वैसे अच्छे खिलाड़ी की क्या निशानी होती है जो बातों बातों में अगले को खिला। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सर, एक तो 8 फरवरी आपको सरप्राइज मिलेगा। सर मिल चुका नहीं, अब फिर 8 फरवरी को सरप्राइज मिलेगा। दूसरी बार ये कहें ना, दूसरी बार 8 फरवरी को। इसलिए कि मैंने इतना चार्ज PTI का कारकुन पहले नहीं देखा। बहुत चार्ज कारकुन है लाहौर में भी, लाहौर में भी जी। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश किया पता करूं कि लाहौर में करने क्या जा रहे हैं, अभी बता नहीं रहे। मेरी बड़े लोगों से बात, यार बता तो दो ना। उन्होंने कहा नहीं जी, बता दिया तो बात ट्रैवल करती करती जो है निकल जाती है। हमने तो अभी कारकुन को अभी नहीं बताया किस वक्त हमने कहाँ पे करना है, कितनी जगहों पे करना है और कैसा सरप्राइज़ देना है, ये आप परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा चले, यानी मैंने कारकुन को चार्ज देखा है। उसी तरह जिस तरह मैंने पिछले साल इलेक्शन से 2 दिन पहले गली गली मोहल्ले कारकुनों को देखा कि अचानक से निकल आए और निकल के लोगों के घरों में पर्चियाँ बचानी शुरू कर दी, निकल के लोगों से मिलना शुरू हो गया। अब भी मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी के साथ उनकी मूव है। अब मैं खुद परेशान हूँ कि इतनी तेज़ी के साथ मूव तो इनकी ये पूरा साल में नहीं रही थी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें ऊपर से जब मिलती हैं, चीज़ें सामने आती हैं, तो वो और ज़्यादा उसमें एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा मुझे लग रहा है कि 8 फरवरी जो है ना, ये फरवरी का महीना जो है, ये कुछ चंच रहेगा और इस महीने में कुछ सियासी बड़ी तब्दीली मैं देख रहा हूँ। और अगर इस महीने में जो 20 और 22 तारीख को एक बड़ी शख्सियत पाकिस्तान आ गई, तो उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें जो है वो तब्दील होती नज़र आती हैं। उसके बाद आपको सियासी इस्तेहकाम कितनी तेज़ी से आता दिखाई देता है? बहुत तेज़ी से, लेकिन डिपेंड ये करते हैं उसका बेनिफिशरी कौन होगा। आप 2 चीज़ें ज़हन नशीन कर लें। कल की आपने तकरीर सुनी है गवर्नर सिंध की, वो इस तरह लगे जैसे सियासतदानों से बेजार है। फैसल वाडा भी सियासतदानों से बेजार है और बहुत सी जगहों पर सियासतदानों से बेजार होने वालों की आवाज़ें आना शुरू हो गई, और वो भी सियासतदानों में से ही। और फिर इसका नुकसान जो होता है ना, सबसे पहले स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर है PLN, नून लीग, पीपल्स पार्टी, और वो 1-1, 2-2, 3-3, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 6-6, 7-7 जो हैं जमातें उसकी सीटों की। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे तहरीक इंसाफ की वापसी नज़र आ रही है। मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, बहुत जल्द तहरीक इंसाफ की वापसी है। इक़्तिदार में हो या मजबूत अपोजिशन के तौर पे, वो तो है, लेकिन अच्छी जगह पे तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है मुझे। जो साइन है ना इस वक्त, सर अच्छी जगह में कोई इस्तारा भी तो दे दें कि किस तरीके से, मुझे समझाया जाए।
मामू जी कौन से हैं एक मुझे भी तो बताया करें सर, आपको मखमसे वाली बातें कर जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। मैं कम से कम इतना तो मैं साथ बैठता हूँ सर, मुझे तो इशारा नहीं, आपको भी ब्रेक में मैं सारा कुछ बताता हूँ। बात यह है कि असर मेरे पास जो इतला है ना, तहरीक इंसाफ मजबूत तरीके से आ रही है और तहरीक इंसाफ में बहुत से मामला तय हो रहे हैं और कुछ चीज़ें जो हैं जो रुकावट है या किसी चीज़ में कोई मामला है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपको सेट होता नज़र आएगा। और ये जो 2 माह है ना, सिर्फ 2 महीने फरवरी मार्च, आपको इसमें इतनी बड़ी सियासी डेवलपमेंट नज़र आएगी कि आप सोच नहीं सकते। आप ये अंदाज़ा लगा लेना, तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि हमने चैम्पियन ट्रॉफी के दौरान कोई मुजाहरा नहीं करेंगे ताकि इस मुल्क की इज़्ज़त का मामला है। और तहरीक इंसाफ के बानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़त लिखना और ख़त के आप वो 6 के 6 नकात पढ़ें तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि बहुत सी चीज़ें बहुत बेहतर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें इशारा दे रही हैं कि इसका मतलब है किसी जगह से कोई तो कुछ कर रहा है ना, डील नहीं होगी। मैं आपको एक बताऊं, एक चीज़ तो क्लियर हुई ना, इस मुल्क में जो तफरका पैदा करना था, जो तफरीक पैदा करनी थी, जो आपस में एक लड़ाई पैदा करनी थी, वो ख़त्म हो गई। उसका मेरा दूसरा ज़रा 8 फरवरी को देखें। 8 फरवरी 2 इम्तिहान है। तहरीक इंसाफ का इम्तिहान ये है कि तहरीक इंसाफ के मतलब जो था आखिरी इस्लामाबाद इवेंट के बाद कि अब ये ठुस हो गई। ये बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। हाँ, उनके जो हिमायती याफ्तगान थे उन्होंने भी हल्की आंच पे ये बात करना शुरू कर दी थी। देखें ना, मैं ऐसे नहीं आपकी इज्जत करता कि जब आप हल्की आंच या दूसरा कहें तो मैं फिर मुझे आपके अंदर क्या ना पता है ना कि आपके अंदर का आदमी जब जागता है ना तो ऐसी बरीक आदमी, अब इसमें कोई शक नहीं है। मौसम की नज़ाकत के हिसाब से और सब्जी पकी हुई उसकी नज़ाकत के हिसाब से आपने बातें करनी होती हैं और आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। आपका अलग शोभा नहीं है ये। मेरे जैसे लोग चांद में भी चले जाए ना तो चांद फिर जाता है क्योंकि वो पहली रात का होता है। पहली रात का चांद आपको वैसे भी अच्छा नहीं लगता।